जय माता दी। आप सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम जानेंगे कुल देवी पूजा का महत्व। कुल देवी का पता नहीं तो कैसे पूजा करें, पूजा विधि से जुड़ी अन्य सभी जरूरी बातें। हिंदू धर्म के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि कुल देवी पूजा साल में केवल एक बार विशेष तौर पर चैत्र नवरात्रि में ही की जाती है। यही वजह है कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन कई घरों में कुल देवी की विधिवत पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन कई लोग घरों में कई लोग मंदिर में जाकर कुल देवी की पूजा करते हैं। कुल देवी की पूजा करना क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं इस पूजा से क्या लाभ मिलता है। पंडित मिश्र दूताचार्य जी बताते हैं कि चैत्र की नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कुल देवी का पूजन किया जाता है, जिसे सिराधर भी कहते हैं। हर घर, हर समाज, हर परिवार में कुल देवी होती हैं। कई जगहों पर पूर्वजों को ही कुल देवी और कुल देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। कुल देवी का पूजन करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, घर में बरकत होती है। साथ ही कुल देवी अपने परिवार और कुल की रक्षा करती हैं। कुल देवी की पूजन से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है तथा कुल देवी की पूजा करने से कुल देवी के आशीर्वाद से पूरे घर और परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। बड़े बूढ़े बच्चों सभी पर कुल देवी का विशेष आशीर्वाद रहता है। और अब जानते हैं कि कुल देवी की पूजा नहीं करने से कौन से नुकसान होते हैं। कुल देवी या देवता की पूजा नहीं करने से कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब कुल देवी या देवता का घर परिवार पर से सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, वायु बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। यही नहीं, घर परिवार की उन्नति रुकने लगती है, संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, कला, अशांति का वास होने लगता है। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार का कल्याण नहीं होता। व्यापार में धन, माया में बरकत नहीं होती। शादी विवाह में अड़चनें आती हैं। जब हम अपनी कुल देवी की पूजा पाठ, मान सम्मान छोड़ देते हैं, तब हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर नहीं रहता। हमारी और हमारे पितरों की कुल देवी एक ही है। जब हमारे पितृ पृथ्वी पर जीवित थे, तब पूरे विधि विधान से कुल देवी की पूजा पाठ हमारे घरों में किया जाता था। कुल देवी की पूजा पाठ छोड़ देने से हमने अपने पितृ देवों की परंपरा का उल्लंघन किया है। पितृ दोष का ये भी एक कारण है। कुल देवी और पितृदेव हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनकी ठंडी निगाहें वहीं रहेंगी जहाँ इनका मान सम्मान होगा। तो आपने देखा, यदि हम कुल देवी का पूजन नहीं करते हैं तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होता है। और अब जानते हैं कुल देवी की पूजा किस तरह करें। तो सबसे पहले इसके लिए पूजा की सामग्री नोट कर लें। हमें चाहिए इसके लिए 4 पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 10 सुपारियाँ, 8 या 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पान के 10 पत्ते, घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 5 प्रकार की मिठाई, पूरी, हलवा, खीर, भिगोया हुआ चना, बतासा, कपूर, जनेऊ और पंचमेवा। इतना सामान चाहिए होगा कुल देवी की पूजा के लिए। और अब जानते हैं पूजा किस प्रकार से शुरू करनी चाहिए। जगह जगह पर कुल देवी की पूजा परंपरा अनुसार की जाती है, लेकिन अगर आप पहली बार कुल देवी का पूजन करने जा रहे हैं तो आपको इस विधि विधान के साथ कुल देवी की पूजा करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लकड़ी के बाजूट या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर 4 जगह रोली और हल्दी के मिश्रण से अष्टदल कमल बनाएं। अब उत्तर की ओर किनारे के अष्टदल पर सफ़ेद अक्षत बिछाएं। उसके बाद दक्षिण की ओर क्रमशः पीला, सिंदूरी और लाल रंग से रंगा हुआ चावल बिछाएं।
4 नारियल में मौली लपेटें। एक नारियल को एक तरफ किनारे सफ़ेद चावल के अष्टदल पर स्थापित करें। अब 3 नारियल में से एक नारियल को पूर्ण सिंदूर से रंग दें, दूसरे को हल्दी से और तीसरे नारियल को कुमकुम से। फिर 3 नारियल को मौली बांधें। इन 3 नारियल को पहले वाले नारियल के बाईं ओर क्रमशः अष्टदल पर स्थापित करें। प्रथम बिना रंगे नारियल के सामने एक पान का पत्ता और अन्य 3 नारियल के सामने 3-3 पान के पत्ते रखें। इस प्रकार कुल 10 पान के पत्ते रखे जाएंगे। अब सभी पत्तों पर एक एक सिक्का रखें। फिर सिक्कों पर एक एक सुपारियाँ रखें। प्रथम नारियल के सामने के एक पत्ते पर की सुपारी पर मौली लपेट कर रखें। इस प्रकार की सुपारी दिखती रहे, ये आपके कुल देवता होंगे, ऐसी भावना रखें। अन्य 3 नारियल और उनके सामने के 9 पत्तों पर आपकी कुल देवी की स्थापना है। इनके सामने की सुपारियों को पूरी तरह मौली से लपेट दें। अब इनके सामने एक दीपक स्थापित कर दीजिए। दीपक स्थापित करने के बाद अब गुरु पूजन और गणपति पूजन संपन्न कीजिए। अब सभी नारियल और सुपारियों की चावल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, जल, पुष्प, धूप और दीप से पूजा कीजिए। जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। जहाँ कुमकुम से रंगा नारियल है वहाँ सिर्फ कुमकुम चढ़ाएं और सिंदूर नहीं। बिना रंगे नारियल पर सिंदूर ना चढ़ाएं। हल्दी और रोली चढ़ा सकते हैं, यहाँ जनेऊ चढ़ाएं, जबकि अन्य जगह पर जनेऊ ना चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा करनी है। अब 5 प्रकार की मिठाई इनके सामने अर्पित करें। घर में बनी पूरी, हलवा, खीर इन्हें अर्पित करें। चना बतासा केवल रंगे नारियल के सामने अर्थात देवी को चढ़ाएं। आरती करें। साधना समाप्ति के बाद प्रसाद परिवार में ही बांटना है। श्रृंगार पूजा में कुल देवी की उपस्थिति की भावना करते हुए श्रृंगार सामग्री 3 रंगे हुए नारियल के सामने चढ़ा दें और माँ को स्वीकार करने की विनती कीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर इनसे अपने परिवार से हुई भूलों आदि के लिए क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देवी, हे मेरे कुलदेवता या कुलदेवी, आप जो भी हैं, हम आपको भूल चुके हैं, किंतु हम पुनः आपको आमंत्रित कर रहे हैं और पूजा दे रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें, हमारे कुल परिवार की रक्षा करें। हम स्थान, समय, पद्धति आदि भूल चुके हैं, अतः जितना समझ आता है उस अनुसार आपको पूजा प्रदान कर रहे हैं। इसे स्वीकार कर हमारे कुल पर कृपा करें। ये पूजा नवरात्र की 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 तिथियों में करें। इन तीनों दिन तक रोज इन्हें पूजा दें, जबकि स्थापना एक ही दिन होगी। प्रतिदिन आरती करें। प्रसाद घर में ही वितरित करें, बाहरी को न दें। सामान्यतः पारंपरिक रूप से कुल देवता, कुल देवी की पूजा में घर की कुंवारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता है और उन्हें दीपक देखने तक की मनाही होती है, किंतु इस पद्धति में जबकि पूजा 3 दिन तक चलेगी, कन्याएं शामिल हो सकती हैं अथवा इस हेतु अपने कुलगुरु अथवा किसी विद्वान से सलाह लेना बेहतर होगा। कन्या अपने ससुराल जाकर वहाँ की रीति का पालन करे। इस पूजा में चाहे तो दुर्गा अथवा काली का मंत्र जप भी कर सकते हैं, किंतु साथ में तब शिव जी का मंत्र जप भी अवश्य करें। वैसे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हों और सही ढंग से मंत्र जप कर सकें, ये जरूरी नहीं है। और साधना समाप्ति के बाद सब परिवार आरती करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात कुल देवता, कुल देवी से प्रार्थना करें कि आप हमारे कुल की रक्षा करें। हम अगले वर्ष पुनः आपको पूजा देंगे। हमारी और परिवार की गलतियों को क्षमा करें। हम आपके बच्चे हैं। 3 दिन की साधना पूजा पूर्ण होने पर प्रथम बिना रंगे नारियल के सामने के सिक्के, सुपारी को जनेऊ समेत किसी डिब्बी में सुरक्षित रख लें और 3 रंगे नारियल के सामने की 9
सुपारियों में से बीच वाली एक सुपारी और सिक्के को अलग डिब्बी में सुरक्षित करें, जिस पर लिख लें कुल देवी, क्योंकि अगले साल यही रखे जाएंगे कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर। अन्य वस्तुओं में से सिक्के और पैसे रुपए किसी सात्विक ब्राह्मण को दान कर दें, प्रसाद घर वालों में बांट दें तथा अन्य सामग्रियाँ बहते जल अथवा जलाशय में प्रवाहित कर दें। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर कुल देवी की पूजा आसानी से कर सकते हैं। अपने रूठे हुए कुल देवी या कुल देवता को पुनः प्रसन्न करके उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपके ऊपर आपके कुल देवी कुल देवता सहित देवी माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी प्रॉब्लम को समझकर हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।